गुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन इस संगोष्ठी में समवेत समस्त संत जनों, वैष्णव जनों, भक्त जनों, विद्वत जनों, गुणी जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में पुनः पुनः कृतज्ञता पूर्वक प्रणामांजलि निवेदन करता हूँ। कल हम लोग प्रातःकालीन सत्र में श्री परीक्षित महाराज जी के जन्म वृत्तांत के बारे में श्री शौनक महर्षि का श्री सूत गोस्वामी के लिए जो प्रश्न था कि हे भगवान, आप परीक्षित महाराज जी के जन्म वृत्तांत हम सबको सुनाइए। यदि आप ये समझ रहे हो कि हम लोगों के सुनने लायक है, हम लोग उस लीला का श्रवण करने में अधिकारी हैं, तब हमको सुनाइए। और दूसरी बात है, परीक्षित महाराज जी के बात को श्रवण करने की हमारी इच्छा इसलिए है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस महात्मा ने उनको भगवत ज्ञान प्रदान किया। उनको भगवान की लीलाओं का श्रवण करके उनके
मनुष्य जन्म को सार्थक किया, उनको सद्गति प्रदान की। इसलिए हमारी तो यही समझ है कि परीक्षित महाराज जी कोई सामान्य राजा नहीं है, अत्यंत विलक्षण राजा हैं, जिनके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा और सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस चक्र चूड़ामणि महात्मा के अहेतु की कृपा एवं उनको सद्गति प्रदान करना, ये सब परीक्षित महाराज जी के व्यक्तित्व का जो वैशिष्ट्य है उसको प्रतिपादन करता है, उनका जो विशेष चरित्र है उसका प्रतिपादन करता है। इसलिए हे भगवान, हे प्रभु, आप परीक्षित महाराज जी के चरित्र को कहिए। इस बात को श्रवण करने के बाद श्री सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के चरित्र को कहने से पहले श्री युधिष्ठिर महाराज जी कैसे राज्य कर रहे थे, महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन आदि का जो विनाश हो गया, उसके बाद श्री युधिष्ठिर महाराज जी अपने भाइयों के साथ कैसे राज कार्य बड़ी निष्ठा के साथ एवं भगवान के चरण कमलों में अपने चित्त को समर्पित करने के साथ कर रहे थे, वह बात कल बताई गई। अपीपलत धर्मराज पितृवद रंजयन प्रजा निस्पृह सर्व कामेभ्य कृष्ण पादाब्ज सेवया। तो यहाँ तक की कथा कल हुई थी। तो अभी जो 3-4 श्लोक हैं उनकी एक बार आवृत्ति हो जाए एवं उसका हिंदी में अनुवाद का पाठ हो जाए, तो फिर हम अगले श्लोक की या अगले विषयों की चर्चा करेंगे। तो जो तैयार हों उनसे निवेदन है कि इन श्लोकों का आवृत्ति एवं उसका अनुवाद का पाठ करें। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की जय। अथ 12 अध्यायः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। श्री शौनक जी कहते हैं, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर आगे बोलते हैं, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझे तो हम लोगों को कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहीणः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुक। फिर सुत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों
के सेवन क्या हुआ जी? ध्वनि क्यों रुक गई? देवास वो लेफ्ट हो गए, लेफ्ट हो आएंगे गए। आएंगे अभी वो आएंगे, हम संपर्क कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, ये सब श्लोक हो गए थे, एक श्लोक बाकी था, उसका हम उच्चारण कर देते हैं। अपि गुरुजी धर्मराजा। अवनिंद्र जी हैं तो अवनिंद्र जी उपकार श्लोक का उच्चारण कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अवनिंद्र जी आप इस अपिपलक धर्मराज पितृवत रंजन प्रजा श्लोक का अनुवाद और आवृत्ति कर लें। अवनिंद्र जी में करते हैं। ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो। अच्छा, प्रथम स्कंद में देखना है, मुझे बार बार भूल जाता है, मैं चला जाता हूँ दशम स्कंद में। ओम नमो नारायणाय। प्रथम स्कंद के 11वें में है ना? जी जी गुरुजी में हाँ अवनिंद्र जी देवाशीष जी आ गए। ठीक 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 है, ठीक। देवाशीष मैं जी तो उच्चारण कर ले, आप तो चले गए मैं थे। तो उच्चारण करते लग रहा था, लेकिन अभी तक कट गया था, पता ही नहीं। जी जी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है ठीक है। जी जी। सभी संतजन, सभी गुरुजन, परमहंस भक्तजन के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की जो कथा प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण जी की 12 अध्याय जी की भक्त प्रवर परीक्षित महाराज का प्राकट्य उत्सव, मतलब परीक्षित जी का जन्म प्रकरण श्री गुरु जी के मुख से, पूज्यपाद व्यासपीठ के पूज्य आचार्य जी के मुख कमल से हम लोग सुन रहे हैं। जो चर्चा पहले की गई थी, जो आदेश किया गया है, आप सबों के चरणों में प्रणाम करते हुए उसका पाठ करने की अनुमति चाहता हूँ। श्रीमद्भागवत महापुराण जी की जय। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहिणः श्रद्धाधानाना यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। श्री शौनक जी ने कहा, जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया।
फिर कहते हैं, उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वो सब यदि आप ठीक समझें तो हम लोगों के ऊपर कृपा करके हम लोग सुनना चाहते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। फिर सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्पृह हो गए हैं। जैसा कि सूतोवाच, अपीपल धर्मराज पितृवद रंजयन् प्रजा निस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया। अपीपलद्धर्मराजः पितृवद रंजयन् प्रजा निस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया। कृष्णपादाब्ज सेवया। व्यासपीठ से हम लोग आज पूज्य आचार्य के मुख से यही तक सुधावर्षण जो परीक्षित जी का जन्म प्रकरण में हम लोग प्रविष्ट हो गए हैं। आगे की कथा सुनाने के लिए श्री गुरु चरणों में अनुरोध है और सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए, सभी साधु सज्जन को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। तो शौनक महर्षि के प्रश्नों के अनुरूप उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में श्री सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के जन्म का वृत्तांत सुनाने जा रहे हैं। परीक्षित महाराज जी के जन्म को सुनाने की भूमिका के रूप में युधिष्ठिर महाराज जी का जो राज्य शासन, उसका वर्णन 3 श्लोकों में करते हुए श्री सूत गोस्वामी ने कहा था, अपीपलत। अपीपलत शब्द का अर्थ था पालयामास। धर्मराजः यानी युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रजाओं का पालन किया। कैसे? पितृवत रंजयन, पिता जैसे अपने संततियों को सुख देते हुए उनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा आदि काम करता है, उसी तरह से पिता की भूमिका में विद्यमान श्री युधिष्ठिर महाराज जी समस्त प्रजाओं को आह्लादित करते हुए, उनको आनंद देते हुए, सुख देते हुए उनका पालन करने लगे। अपीपलद धर्मराजः पितृवत् रंजयन् प्रजाः निस्पृहः सर्वकामेभ्यः। समस्त विषय वासना के प्रति वे निस्पृह थे। राजा होते हुए विषय भोग की कामना से मुक्त थे। अर्थात यह जो राजकार्य है उसको कर्तव्य के रूप में, भगवान की सेवा के रूप में स्वीकार करते हुए आपने प्रजाओं का विधिवत पालन किया। राजा होने के कारण उनके चित्त में यह कामना नहीं थी कि मैं राजा हूं इसलिए मुझे भोग करने का अधिकार है या मुझे इंद्रिय सुख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होना चाहिए या राजा का उसमें अधिकार है विषय भोग में, ऐसा हरगिज नहीं मानते थे। क्योंकि
कृष्ण पादाब्ज सेवया, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उनकी इतनी अत्यधिक श्रद्धा हो गई थी, इतनी अत्यधिक भक्ति हो गई थी कि विषय भोग उनको तुच्छ लग रहे थे। विषय भोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। ये श्लोक का मूल अर्थ है। और इस पर श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा था, तादृश पौत्र प्राप्तो राज्ञः कृष्णारेव रागः एव कारणम। अर्थात परीक्षित महाराज जी जैसे पौत्र को प्राप्त करने में युधिष्ठिर महाराज जी की क्या योग्यता थी? तो उनकी सबसे बड़ी योग्यता थी कृष्णानुराग, कृष्ण पादाब्ज सेवया, भगवान के चरण कमलों में उनकी अत्यधिक श्रद्धा थी। इसलिए भगवान ने कृपा करके उनको परीक्षित महाराज जी जैसे पौत्र का प्रदान किया था, पौत्र को दिया था भगवान की इच्छा से। आगे के पद्य में कह रहे हैं श्री सूत गोस्वामी, संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही, जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। किं ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजाः, अधिजक्षुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। श्री सूत गोस्वामी सौनक प्रभृति महर्षियों को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे द्विजाः, अर्थात हे ब्राह्मणाः, हे ऋषयः, हे तपस्विनः, किं ते कामाः सुरस्पार्हा राज्ञः मुदम् अधिजर्षुः अधिजह्रुः। अर्थात हे सौनकादि महर्षिगण, राज्ञः मुदम, अर्थात युधिष्ठिर महाराज जी के आनंद को क्या अधिजर्षुः, अर्थात युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त में क्या आनंद को उत्पन्न कर पाते थे? कौन? न सुरस्पार्हाः कामाः। सुर का मतलब, सुर शब्द का मतलब है देवता। देवताओं के द्वारा स्पृहणीय जो काम है, अर्थात युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य में भगवान की कृपा से स्वर्ग दुर्लभ भोग प्राप्त थे। अर्थात स्वर्ग में जिस तरह का सुख नहीं होता है, उससे भी बढ़कर के भोग्य वस्तु सुख साधन युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य में प्राप्त थे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य में प्राप्त जो काम है, काम का मतलब विषय यानी भोग्य पदार्थ, वे सब सुरस्पार्ह थे, अर्थात देवताओं के द्वारा भी लोभनीय थे, देवताओं के द्वारा भी काम्य थे। तो ऐसे जो कामा है, अर्थात अत्यंत सुखप्रद जो विषय, वे क्या राज्ञः मुदम अधिजर्हुः किम, वे राजा के चित्त को आह्लादित कर सकते थे क्या? अर्थात अपूर्व स्वर्ग दुर्लभ विषयों से श्री युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त अत्यंत प्रसन्न होते थे क्या? कहने का मतलब है कि नहीं होते थे। युधिष्ठिर महाराज जी अत्यंत विवेकी हैं, उनको विषय सुख का रहस्य मालूम है, इसलिए उनके राज्य में स्वर्ग दुर्लभ
जो विषय सुख प्राप्त थे, उससे उनके चित्त कभी भी आह्लादित नहीं होता था। वे इतना खुश नहीं होते थे कि हाँ, हमको बहुत विषय सुख प्राप्त हुआ है। इसलिए कह रहे हैं, ते कामाः किम राज्ञः मुदम अधिजह्रुः। वे काम्य वस्तु यानी विषय वस्तु कि राजा के मुद को, राजा के आनंद को संपादित कर पाते थे क्या? और कैसे कामाः सुरस्पारः। और राज्ञः कैसे राज्ञः न मुकुंद मनसः। मुकुंद भगवान के चरणों में जिनकी चित्तवृत्ति हमेशा लगी रहती थी, ऐसे जो मुकुंद मनाः श्री युधिष्ठिर महाराज जी हैं, राजा हैं। तो ऐसे मुकुंद मनसः राज्ञः मुदम अधिजह्रुः किम। मुकुंद भगवान के चरणों में जिनके चित्त संलग्न है, ऐसे राजा के सुख को, ऐसे राजा के आनंद को ये विषय सब उत्पन्न कर पाते थे क्या? कहते हैं कि नहीं कर पाते थे। कैसे? उदाहरण देके समझाते हैं। क्षुधितस्य यथा यथेतरे। जो व्यक्ति क्षुधित व्यक्ति है, अर्थात जो भूख से मारा जा रहा है, भूख के कारण जो व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, आहत है, ऐसे व्यक्ति को जैसे खाद्य छोड़ करके, भोजन छोड़ करके दूसरे चाहे कोई भी वस्तु हो, वो उसको जैसे सुख प्रदान नहीं कर सकता है। व्यक्ति अगर भूखा है, कई दिनों से नहीं खाया है, उसको अगर आप कोई दूसरे भोग्य पदार्थ, उत्तम सज्जा, उत्तम वस्त्र, उत्तम अलंकार, उत्तम भूषण प्रदान करें, तो उस व्यक्ति को क्या सुख मिलेगा? वो तो भूख से मर रहा है, उसको तो अन्न चाहिए। तो जैसे क्षुधितस्य यथा इतरे, क्षुधित व्यक्ति को जैसे भोजनेतर वस्तु सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से भगवान के चरण कमलों में अत्यासक्त जो राजा के चित्त हैं, युधिष्ठिर महाराज जी के मन बुद्धि समस्त इंद्रियां भगवान के चरण कमलों में लगे हुए हैं, ऐसे राजा को ये विषय सुख, ये समस्त देव दुर्लभ विषय उनको आनंद दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। और वो विषय कैसे हैं, कैसा कैसा विषय उनको प्राप्त था, उसकी गणना पहले श्लोक में की जा रही है। संपदः, अर्थात बड़ी बड़ी संपत्ति थी, देव दुर्लभ संपत्ति श्री युधिष्ठिर महाराज जी को प्राप्त थी। और क्रतवः यानी ब्राह्मणों के कहने से, पुरोहितों के उपदेश से युधिष्ठिर महाराज जी के राजा हो जाने के बाद बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान किए जाते थे। और लोकाः, अर्थात जिन यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था, उन यज्ञानुष्ठानों से प्राप्य जो लोक यानी स्वर्गादि लोक, अर्थात बड़ी बड़ी संपत्तियां, बड़े बड़े यज्ञ एवं उन यज्ञों से प्राप्त होने वाले जो स्वर्गादि लोक, एवं युधिष्ठिर महाराज जी की जो महिषी यानी द्रौपदी जो अत्यंत पतिव्रता है, युधिष्ठिर महाराज जी के अत्यंत अनुकूल हैं, तो ऐसी जो महिषी एवं भीम अर्जुन प्रभृति
जो एकांत अनुगत उनके भ्राता हैं। युधिष्ठिर महाराज जी के संकल्पानुरूप कर्म करने वाले भ्रातरः और मही यानी पृथ्वी का राजा होना और जम्बूद्वीप का आधिपत्य, संपूर्ण जम्बूद्वीप का एकछत्र जो शासन उनके हाथ में प्राप्त हुआ है, उनके अधिकार में आया है, जम्बूद्वीपाधिपत्यम एवं त्रिदिवम गतम उनका यशः, युधिष्ठिर महाराज जी के यश, उनकी धर्मपरायणता, उनके भगवत भक्ति एवं प्रजा पालन में उनकी जो एकनिष्ठता, ये सब युधिष्ठिर महाराज जी के यश ये त्रिदिव में चले गए। यानी संपूर्ण भूरलोक, संपूर्ण भूवरलोक, यहाँ तक कि स्वर्लोक में, स्वर्ग में भी इंद्रादि देवताओं को युधिष्ठिर महाराज जी के यश का बोध हो गया था। उनके प्रजा पालन की जो विधि है एवं भगवत भक्ति का उनकी जो श्रेष्ठता है एवं अन्य अन्य समस्त सद्गुण, इनका प्रचार, इन क्रियाओं का यश, युधिष्ठिर महाराज जी का यश स्वर्ग तक पहुंच गया था। त्रिदिवम यशम अर्थात यही सब विषय भोग हैं। बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक एवं अनुगत गृहिणी एवं अत्यंत अनुगत भ्रातागण एवं पृथ्वी का आधिपत्य, उसमें जम्बूद्वीप का आधिपत्य एवं अत्यंत बड़ा यश, बड़ी प्रतिष्ठा, युधिष्ठिर महाराज जी की जो प्रतिष्ठा, ये सब विषय सुख हैं। ये सब चीजें जिनका उल्लेख किया गया, ये सब विषय सुख हैं, मनुष्य को सुख देने वाले ये तत्व हैं। एवं युधिष्ठिर महाराज जी को इन विषयों की जो प्राप्ति हुई थी वह स्वर्ग में भी दुर्लभ था। इसलिए सुरस्पार्ह यानी देवताओं के द्वारा विस्पृहणीय जो काम है, इतना बड़ा भोग, इतने अच्छे अच्छे भोग्य वस्तु, वे क्या युधिष्ठिर महाराज जी को संतुष्ट कर पा रहे थे? श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं, यानी इतने भोग्य वस्तु भी युधिष्ठिर महाराज जी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, युधिष्ठिर महाराज जी को आनंद नहीं दे पा रहे थे। जैसे कि उदाहरण है, भूखा व्यक्ति को जैसे संसार का कोई भी पदार्थ, उत्तमोत्तम पदार्थ भी भूखा व्यक्ति को आनंद प्रदान नहीं कर पाता है, उसी तरह से ये सब विषय भोग युधिष्ठिर महाराज जी को सुख नहीं दे पा रहे थे। ये तो इन दोनों श्लोकों का मूल अर्थ है। और इस पर व्याख्याकार पंचम जो श्लोक है, संपदः क्रतवो लोकाः महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यम च यशश्च त्रिदिवम गतम, इस श्लोक पर व्याख्या नहीं है चक्रवर्ती पाद की और श्रीधर स्वामी पाद की भी कोई खास व्याख्या नहीं है, केवल लोक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। क्रतवः लोकाः, यहाँ लोक शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं तदुपार्जिताः लोकाः,
अर्थात विविध क्रतुओं के द्वारा, विविध बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उपार्जित जो स्वर्गादि लोक, वह भी विषय सुख है। भूमि, संपत्ति, उनकी गृहिणी, उनके अनुगत भ्राता, भ्रातागण, जम्बूद्वीप का आधिपत्य एवं स्वर्ग तक पहुंचने वाला उनका जो यश, ये सब काम हैं, यानी विषय हैं, विषय भोग हैं, और ये देव दुर्लभ विषय भोग हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी को ये विषय भोग सुखी नहीं कर पा रहे। तो पंचम श्लोक की व्याख्या तो कुछ ज्यादा नहीं है। षष्ठ श्लोक, किंते कामाः सुरस्पार्हा, यहाँ पर दोनों आचार्यों की व्याख्या है। श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है, चक्रवर्ती पाद की भी व्याख्या है। तो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं सुरस्पार्हा, सुरस्पार्हा यानी सुराणां स्पृहणीयाः। स्पारह शब्द का अर्थ है स्पृहणीय। ये कैसे होगा, इसको चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा और समझाएंगे। श्रीधर स्वामी पाद सामान्य तौर पर स्पारह शब्द का अर्थ है स्पृहणीय। सुरस्पारह मतलब सुरों के द्वारा, सुराणाम स्पारहा यानी स्पृहणीयाः ते संपदादयः कामाः। अर्थात संपदः, क्रतवः, लोकाः, महिषी, भ्रातरः, मही, जम्बूद्वीपाधिपत्य, त्रिदिवम रथम यशः, ये सब काम हैं, यानी विषय हैं। इसलिए श्रीधर स्वामीपाद करें संपदादयः कामाः। कामाः का मतलब विषयाः। राज्ञः किम मुदम प्रीतिम अधिचर्रुः कृतवन्तः, ये सारे विषय मिलकर के, सारे भोग्य वस्तु मिलकर के राज्ञः किम मुदम, राजा के मुद को यानी प्रीति को, किम अधिजर्षु, राजा के आनंद को ये उत्पन्न कर पाते थे क्या? अर्थात इतने इतने देव दुर्लभ विषय भोग ये राजा को खुश कर पाते थे क्या? कहते हैं न कृतवन्तः, नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते? उसमें हेतु दिया गया मुकुंद मनसो द्विजाः, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में राजा का मन निरंतर लगा हुआ था। मुकुंदे एव मनः, भगवान में ही जिनकी चित्तवृत्ति निरंतर संलग्न हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को संसार के विषय कितना सुख दे सकते हैं? क्योंकि संसार के विषय सुख की जो कमजोरी है, उसकी जो दुर्गुण है, उसका बोध भक्त को बड़ा अच्छे ढंग से रहता है। किसी ने कहा है कि विषय के अर्जन में दुख, विषय के पालन में दुख और विषय के भोग में भी दुख। अर्थात संसार में जितने भी विषय हैं उनकी प्राप्ति ऐसे तो होती नहीं है, बड़े परिश्रम से होती है। और विषय प्राप्त होने के बाद उसको, उसकी सुरक्षा करना, औरों से उसको बचाना, वो भी कोई सामान्य काम नहीं होता है। और विषय भोग करने में भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? विषय भोग करने के लिए आपको विषय का संग्रह करना पड़ेगा। चाहे पॉकेट में पैसा भले हो, लेकिन आपको बाजार जाना पड़ेगा, बाजार में विषयों का चयन करना पड़ेगा। उसमें भी डर रहता है दुकानदार कहीं ठग न ले। तो ये सब करने के बाद उस विषय को जब आप घर में लाएंगे, उसके बाद उसका भोग हो। जो लोग विवेकी होते हैं वो इस तरह के विषय भोग के लिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं।
क्योंकि विषय का संग्रह करने में भी परिश्रम एवं समय की आवश्यकता होती है। विवेकी लोग इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि विषय भोग से भी बढ़कर के कोई अच्छा काम उनके सामने रहता है। यहाँ तक कि जो लोग ज्ञान पिपासु हैं, जैसे बड़े-बड़े वैज्ञानिक लोग हुए, बड़े-बड़े दार्शनिक लोग हुए, वे भी विषय संग्रह करने में अपना समय एवं अपना साधन का व्यय नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान साधना के प्रति उनकी इतनी निष्ठा बढ़ जाती है, उससे इतना अधिक सुख मिलता है कि वे विषय सुख को फिर सुख नहीं मान मान पाते। ऐसा सुनने को मिला। किसी ने पूछा एपीजे अब्दुल कलाम से कि आप तो इतने बड़े पदवी पर हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं और आप बड़े सरकारी पोस्ट पर हैं, पैसा भी है, आपने शादी क्यों नहीं की? तो आपने कहा कि मुझे समय नहीं मिला शादी करने का। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, ये केवल भक्तों की बात नहीं है। भक्त तो भक्ति सुख में निमग्न रहते हैं, इसलिए वो विषय विमुख हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञानी भी संसार में हुए, ऐसे साधक भी संसार में हुए, ऐसे योगी भी संसार में हुए, जिनको विषय सुख से कोई आनंद नहीं मिला। अर्थात जो विषय सुख के पीछे नहीं भागे और जो विषय सुख से संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे ज्ञानी भी होते हैं और ऐसे योगी भी होते हैं, ऐसे कर्मी भी होते हैं। और भक्त तो सुतराम होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जी के चित्त भगवान में इतने अत्यधिक लगे हुए थे, भगवत भक्ति में उनके चित्त में इतने संलग्न थे कि ये सब संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यम च यशश्च त्रिदिवम गतम, ये सब देव दुर्लभ सुख भी उनको आह्लादित आनंदित नहीं कर पाते थे। तो इस विषय के प्रति आसक्त न होना, विषय सुख से आनंदित न होना, इसमें कारण क्या है? मुकुंद मनसो द्विजाः, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में उनका चित्त बड़े निष्ठा के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ उनके चित्त लगे हुए थे। उसका उदाहरण दिया जा रहा है, क्षुधितस्य यथेतरे क्षुधितस्य अन्नैक मनसः, जो व्यक्ति कई दिनों से भूखा है, वो तो एक ही विषय सोचता है कि हमको खाना कब मिल जाए, हमको भोजन कब मिल जाए। इसलिए क्षुधितस्य यानी अन्नैक मनसः, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, जिनका मन, जिनका चित्त केवल अन्न का निरंतर स्मरण करता हो, ऐसे व्यक्ति को यथा इतरे यानी स्रक चंदनादय कुर्वन्ति, ऐसे भूखे व्यक्ति को बड़ी अच्छी माला पहना दिया जाए और उनको बड़े सुंदर ढंग से चंदन से उनको भूषित कर दिया जाए, उनके गले में सुंदर अलंकार पहना दिया जाए, तो उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, तो वो भूख के मारा उसको भोजन चाहिए। तो भूखा व्यक्ति को जैसे स्रक चंदन आदि विषय सुख प्रदान नहीं करते हैं, उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में जिसका मन लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को विषय सुख आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं। ये श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या है। चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा सा
और स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे सुरस्पार्हा, ये स्पार्ह शब्द कैसे हुआ, उसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, संपदादयः तथा सुराणामपि स्पृहैव स्पार्ह। कहते हैं कि स्पृहा शब्द, स्पृहा और स्पार्ह एक ही चीज है, अर्थात सुराणामपि स्पृहैव स्पार्ह। स्पृहा और स्पार्ह जैसे जैसे प्रज्ञ और प्राज्ञ दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। प्रज्ञ यानी पंडित, प्राज्ञ वो भी पंडित। उसी तरह से स्पृहा एव स्पार्ह, स्पृहा शब्द का जो अर्थ है, स्पार्ह शब्द का भी वही अर्थ है। कैसे है, चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। स्पृहैव स्पार्ह स्वार्थे अण, जैसे प्रज्ञादिभ्यश्च सूत्र से अण प्रत्यय होता है, प्राज्ञ बनता है, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ। उसी तरह से स्पृहा एव स्पार्ह स्वार्थे अण, स येषु ते सुरस्पार्हा कामाः। सह यानी स्पार्ह, येषु अर्थात येषु कामेषु, जिन विषयों में स्पार्ह रहता है, स्पार्ह रहता है यानी स्पृहा रहती है, वे विषय स्पार्ह होते हैं। यानी सुरस्पार्ह अर्थात सुरों की भी, देवताओं की भी स्पृहा जिससे भोग्य वस्तु में रहती है, वह भोग्य वस्तु सुरस्पार्ह है। तो अर्थ ये हो गया, सुराणाम स्पार्ह येषु ते सुरस्पार्हा कामाः। स्पार्ह शब्द का अर्थ हो गई स्पृहा यानी भोगाः। राज्ञः किं मुदम अधिजरुः नैव कृतवन्त इत्यर्थः। अर्थात ऐसे जो विषय, ऐसे जो भोग्य वस्तु, वे क्या राजा को आनंद प्रदान कर सकते हैं, राजा को आनंद प्रदान कर रहे थे। कहते हैं कि नैव कृतवन्तः, नहीं कर पाते। इतने देव दुर्लभ विषय भी राजा युधिष्ठिर महाराज जी को सुख प्रदान नहीं कर पाते थे। तत्र हेतु मुकुंद मनसः इति इतरे स्रक चंदनादयः। कहने का अभिप्राय यह है, श्रीधर स्वामी की व्याख्या और चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। केवल श्री चक्रवर्ती पाद ने स्पार्ह शब्द को समझाने के लिए कहा स्पृहा एव स्पार्ह, ये स्वार्थी का अण प्रत्यय होकर के स्पार्ह शब्द निष्पन्न हुआ है। बस इतनी नवीनता श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में है। किंते संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। किं ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजाः अधिजक्षुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। तो यहाँ तक 6ठ श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया। अब 7वें श्लोक से साक्षात श्री परीक्षित महाराज जी की कथा का शुभारंभ हो रहा है। अर्थात जब राजा निस्पृह होकर के भगवत भक्ति में अत्यंत संलग्न होकर के डूबे हुए श्री युधिष्ठिर महाराज जी राज्य कर रहे थे, तब श्री परीक्षित महाराज जी का प्रकट हुआ, उनका जन्म हुआ। मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचित दह्यमानोऽस्त्र तेजसा।
मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोस्त्र तेजसा। श्री सूत गोस्वामी सौनकादि महर्षि को संबोधन करके कहते हैं, हे भृगु नंदना, यानी हे सौनक, मातुः गर्भगतः वीरः, अर्थात परीक्षित महाराज जी के लिए कहा जा रहा है कि वो वीर थे, क्योंकि बाद में राजा हुए और कली का आपने दमन किया। और वीरता कोई ऐसा गुण नहीं है कि जो बाद में आ जाती हो। ये सब गुण स्वतः सिद्ध है, यानी जन्म सिद्ध है। अर्थात जब व्यक्ति जैसे भगवत भक्ति होना, ज्ञान के प्रति रुचि होना, तपस्या के प्रति रुचि होना, ये सब जो सद्गुण हैं, इन गुणों को कोई व्यक्ति परिश्रम करके आयत्त करना चाहे तो संभव नहीं है। ये जन्म जन्मांतर के संस्कार के साथ ही ये सब सद्गुण विकसित होते हैं। उसी तरह से परीक्षित महाराज जी की जो वीरता है, वो कोई जन्म के बाद उपार्जित वीरता नहीं है, वो जन्म सिद्ध है, जन्म जन्मांतर सिद्ध है उनकी वीरता। इसलिए जब वे माता जी के गर्भ में थे, उस समय भी उनको वीर कह करके उनका उल्लेख किया जा रहा है। श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं, मातुर गर्भगतः वीरः। और परीक्षित महाराज जी जो वीर हैं, वे जब माता के गर्भ में थे, उत्तरा महारानी के गर्भ में थे, तदा सह कंचित पुरुषम ददर्श, अर्थात आपको गर्भावस्था में ही किसी पुरुष का दर्शन किया। गर्भ में रहते हुए ही आपने पुरुष का दर्शन हुआ। कौन पुरुष? और कोई पुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान का आपने दर्शन किया। ददर्श पुरुषम कंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा, अर्थात केवल गर्भ में थे इतनी ही बात नहीं है, गर्भ में रहते हुए जब वे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के जो प्रचंड तेज है, दुस्सह तेज है, असहनीय तेज है, उस तेज के द्वारा दह्यमान हो रहे थे, जल रहे, अर्थात माता के गर्भ में ही वे ब्रह्मास्त्र के प्रचंड तेज के कारण उनका शरीर जल रहा था, अर्थात वे मरने ही वाले थे, उनका प्राण जाने ही वाला था। उस समय आपने उस गर्भ में जब थे, उन्होंने एक पुरुष का दर्शन किया। ददर्श पुरुषम कंचित, श्री सूत गोस्वामी कह रहे कंचित पुरुषम ददर्श, किसी एक पुरुष को आपने देखा। दो तरह से परीक्षित महाराज जी फंसे हुए हैं, माता के गर्भ में हैं, गर्भ में रहना कितना मुश्किल काम है और कितना यंत्रणा गर्भ में रहते हुए बच्चे को, शिशु को मिलता है, वो सब शास्त्रों में वर्णित है। और उसमें ऐसा समझ में आता है। अब दूसरी बात है, अस्त्र तेजसा दह्यमान, ब्रह्मास्त्र के तेज से वो जल भी रहे। एक तो गर्भ की यंत्रणा, दूसरी ब्रह्मास्त्र की तेज से उनका जो पीड़ा हो रही, इस अवस्था में, अर्थात अत्यंत भयंकर अवस्था में, प्राण जाने की अवस्था में, गर्भ में जब वे अतिशय पीड़ा का अनुभव कर रहे थे, तब आपने कंचित पुरुषम ददर्श, किसी पुरुष का आपने दर्शन किया। वे पुरुष कौन है? वे पुरुष भगवान ही हैं। यह बात आगे स्पष्ट होगी। तो इस तरह से सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी ने गर्भ में रहते हुए भगवान का दर्शन किया।
इस पर श्रीधर स्वामी बात कर रहे हैं, मातुः इति मातुः गर्भगतः वीरः स तदा सह परीक्षित। बस इतना ही कह करके श्री श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका का उपसंहार करते हैं। इस श्लोक पर और श्रीधर स्वामी पाद की अतिरिक्त टीका नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष कह रहे हैं। मातुः गर्भगतोपि वीरः इति स्वाभाविक वीरत्वेनैव अस्त्र तेजः तस्मात् अभिभ्यत न अभिभ्यत इत्यर्थ। कहने का यह जो वीर शब्द है उसके तात्पर्य को समझाते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी स्वाभाविक वीर हैं, इसलिए अस्त्र तेजसः तस्मात् न अभिभ्यत, अर्थात ब्रह्मास्त्र के तेज से भी परीक्षित महाराज जी भयभीत नहीं हो रहे। यद्यपि मृत्यु जैसे संकट आ गया था, फिर भी परीक्षित महाराज जी उससे डरते नहीं थे, क्योंकि वे स्वाभाविक वीर थे। इसलिए श्री सूत गोस्वामी ने कहा वीरः, और वीर शब्द की व्याख्या करते हुए ऐसा अभिप्राय श्री चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। मातुः गर्भगतोपि वीरः इति स्वाभाविक वीरत्वेन एव अस्त्र तेजसः तस्मात् न अभिभ्यत, उस अस्त्र के तेज से वे भयभीत नहीं हो रहे थे। ददर्श इति, अर्थात आपने भगवान का दर्शन किया। तन मनोनयनाभ्याम भगवत रूपे एव स्व विषय ग्रहणारंभः प्रथमतः एव इति भाव। ददर्श, तो इस पद की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं तन मनोनयनाभ्याम, क्योंकि दर्शन के लिए नेत्र की आवश्यकता होती है और मन की आवश्यकता होती है। इंद्रियों के साथ मन का संयोग न होने पर इंद्रिय के द्वारा विषय का ग्रहण नहीं होता है। अर्थात परीक्षित महाराज जी ने मन एवं इंद्रिय के द्वारा भगवान के रूप का दर्शन किया। अर्थात कहने का मतलब है स्व विषय ग्रहणारंभ प्रथमतः करता। अर्थात परीक्षित महाराज जी ने इस जन्म में सर्वप्रथम विषय का ग्रहण गर्भावस्था में किया, और वह विषय कौन था? वो कोई संसार का विषय नहीं था, वो भगवान का सौंदर्य था, भगवान का रूप था। अर्थात गर्भ में ही प्रथम बार, अर्थात परीक्षित महाराज जी ने अपने जीवन में प्रथम बार अपने नेत्रों से अगर कोई विषय का ग्रहण किया हो तो वो भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप का ग्रहण आपने नेत्र एवं मन के द्वारा किया। इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनंदन ददर्शा पुरुषं कंचित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री गणपति महाराज की जय। सभी नमो नमो नमस्ते 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 नमो नमो शाम को दी गई थी। प्रणमामि पुनः। जय जय श्री राधे। सभी संतों वैष्णवों से आचार्य चरणों के सर आपके म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया। सभी आचार्य चरणों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। एवं एक सूचना जो गत दिवस सायंकाल की सत्र में ही दिया जा चुका है, वह यह सूचना है कि आगामी कल से प्रातःकालीन सत्र एवं सायंकालीन सत्र दोनों ही
श्रीमद् भागवत जी के सत्र जूम ऐप पर होंगे, तो जूम ऐप सभी लोग आज कृपया डाउनलोड कर लें और कल प्रातः से ही जूम ऐप पर कथा होगी। और किस प्रकार, अगर किसी को असुविधा है कि किस प्रकार उस जूम ऐप में लिंक में घुसना है, किस प्रकार प्रवेश पाना है कथा में, तो उसका एक वीडियो भी ग्रुप में दिया जा चुका है। किसी को असुविधा हो तो उसको देख सकते हैं, और नहीं तो जूम ऐप आप डाउनलोड करके रखें। और प्रातःकालीन सत्र की समयावधि जो है वह यथावत रहेगी, 8 बजे से 9 बजे तक रहेगी। परंतु सायंकाल की जो कथा है वह आज तक तो 7 बजे से 8 बजे तक होती थी, आज भी वही होगा। परंतु आगामी कल से 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सायंकालीन सत्र चलेगा, और प्रातःकालीन सत्र जिस प्रकार चल रहा है यथावत चलता ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सायंकालीन सत्र में परिवर्तन है। और जो भी सदस्य हैं जो एक नए ग्रुप में जिनका नंबर अभी तक ऐड नहीं हुआ है, अनेकों का तो हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है वो ग्रुप में दिए गए नंबर पर सूचित करें, तो आपको तत्काल नए ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वो उस ग्रुप में अभी तक बहुत सारे जुड़े जा चुके हैं। अभी यहाँ पर जितने उपस्थित भक्त वृंद हैं, श्रोत्र वृंद हैं, यदि उनका नंबर जोड़ा नहीं गया होगा तो कृपया अभी जो ग्रुप पुराना ग्रुप संचालित हो रहा है उसी में आप अपना नाम या नंबर डाल दें, या आप संपर्क करें। एक नंबर दिया गया है ग्रुप में, उस पर संपर्क करें और अपना नाम नंबर बता दें या उसमें पर्सनल में भेज दें, तो आपको तत्काल नए ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रणाम।